हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सरसों का साग। सरसों, पालक, मेथी उसमें रहेगा और मक्के की रोटी। और हम आज उबालेंगे ये शकरकंदी, जो कि भाप से उबालेंगे, पानी से नहीं। आप देखिएगा कैसे उबालते हैं। और सरसों का मक्के की रोटी खासकर मुझे आती नहीं है, तो हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं, काटते हैं।
फाइनली साग हमारा कट चुका है, तो आइए हम इस पे अब बनाते हैं। ये देखिए मैंने मूली के चंदे भी काट कर रखे हुए हैं। अभी हम इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि आपको मूली का अचार कैसे डाला जाता है। तो आइए अब हम बनाते हैं साग। साग को अच्छी तरह से हम धोएंगे और 2-3 बार धोएंगे, उसके बाद हम इसको बनने के लिए रखेंगे। धोने के बाद हम इसको कुकर में चढ़ा देंगे और अभी हम इसको धुल रहे हैं और धुलने के बाद 2-3 बार धुलने के बाद हम इसको कुकर में डाल देंगे और हम इसको खुले में पकाएंगे। इसकी सीटी नहीं लगाएंगे, खुले में हम इसको पकाएंगे। तो हम इसको धो लेते हैं। उसके बाद सीटी जो है इसकी जो सीटी हम ओपन खुले में हम क्यों बनाते हैं, तो जानते हैं हम कि जब हमारी जो ये इसकी स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और सरसों के साग की जो स्मेल होती है वो हमारी निकल जाए। इसमें कुछ एसिड बनते हैं जो कि वो हमें निकालने पड़ते हैं। तो ये सरसों का साग हमें खुले में ही बनाना चाहिए, जो कि इसकी जो साग की जो एसिडिटी होती है, एसिड होता है साग में, जो एसिड बनता है वो निकल जाए। तो इसको हम बनाएंगे। अभी तो हम धुल ही रहे हैं, 2-3 बार हम धुलेंगे इसको। उसके बाद हम इसको कुकर में रखेंगे सीटी निकाल कर। तो चलिए आइए रखते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और इसको हम फिर ढक देंगे। सीटी निकाल कर हम इसको ढक देंगे ताकि उसका जो एसिड बनता है वो निकलता रहे। अब हम दूसरे गैस पर शकरकंदी उबलने के लिए रखेंगे। तो शकरकंदी को हम कैसे उबालते हैं, सब लोग पानी में करके उबालते हैं, तो हम वैसे नहीं उबालते। पानी में जब हम उबालते हैं तो शकरकंदियों का जो टेस्ट होता है वो एकदम ख़राब हो जाता है।
पानी में पड़ने के कारण से वो गिलपिली सी लपलपी सी हो जाती हैं, तो उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम पानी में नहीं उबालते हैं, उसको हम स्टीम से उबालते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से उबालते हैं। सबसे पहले हमने भगोने में पानी चढ़ा दिया है, पानी गरम करने के लिए। जब ये गरम हो जाए, उबल जाए थोड़ा थोड़ा, इसको ऊपर से हम छन्नी रखेंगे, उसको मतलब छेद वाली, जिसमें होल होते हैं वो रखे, मतलब हुए हुए हों, छेद वाली छन्नी। जैसे कि अभी हम रखेंगे, चेक देखिए, हम रखते हैं इसको छेद, उबलते हुए पानी के ऊपर छेद वाली छन्नी रख के उसके ऊपर हम धोकर शकरकंदी लगा देंगे, और इसको लगाने के बाद हम इसको ढक देंगे। ढकने के बाद ये स्टीम इसके अंदर बनती रहेगी, तो ये पक जाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। पानी में जिस तरीके से उबालते हैं, उस तरीके से पानी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता जब हम पानी में इनको उबालते हैं। और इनको खाने का बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिट तो है ही, लेकिन स्टीम में जो उबालते हैं वो और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं। तो इनको खाने के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। इनमें फास्फोरस होता है, उसमें ज़िंक होता है, इसमें जो है फाइबर होता है। तो इसमें बहुत ही, इसका शकरकंदी का खाने का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम इनको बनने के लिए रखते हैं, और अब फिर हम अपने बर्तन को धुलेंगे। हमने इसको ऊपर से ढक दिया है। तो अब हम गर्म पानी हमारा हो रखा था, हम गर्म पानी कर के रखा हुआ था, और हमने अब बर्तन धुलने जा रहे हैं। ये हमारा गर्म पानी है, तो इसमें हम बर्तन धुलेंगे।
फाइनली अब हमारे बर्तन धुल चुके हैं और मैं साथ के साथ ही सिंक भी साफ़ कर देती हूँ ताकि बाद के लिए कुछ ना रहे। तो हमारी सिंक भी कंप्लीट हो गई है और बर्तन भी हमारे धुल चुके हैं और अब हमारी शक्करकंदी भी उबल गई। क्या? अरे सच्चाई तो मैं भी तो सच्ची बोल रही हूँ ना, तो सबसे बड़ा मेहमान तो तुम ही हो मेरा। मैं सच बोल रही हूँ। होंगे और फाइनली हमारा साग भी थोड़ा आधा बन गया है, तो हम चेक कर लेते हैं इसको साग कितना हमारा कंप्लीट हुआ है। शक्करकंदी तो हमारी उबल चुकी होंगी। तो ये साग हमारा थोड़ा थोड़ा हो गया है, तो इसको हम घोटने से घोट देंगे, कुछ घोटने से घोटेंगे, कुछ हम मिक्सी में थोड़ा घोटेंगे। घोटने का जो घोटना होता है ये घोटते हैं इससे, तो हमारे यहाँ घोटना कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं हमें नहीं पता। लेकिन इससे जो घोटने का जो वो है एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही ज़बरदस्त है। ये घोटने से लेट घुटता है लेकिन इसकी जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो हम इसमें जो सीक्रेट है एक, हम इसमें जो आलन लगाएंगे हम आटे का नहीं लगाएंगे, इसमें हम आलन मक्के के आटे का लगाएंगे ताकि और भी टेस्टी बने ये। तो बहुत ही टेस्टी हमारा साग बन रहा है, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और चलिए बनाते हैं, इसको घोटते हैं। अब इसमें हम हरी मिर्च और अदरक और जो है इसमें हम हरी मिर्च और अदरक ही पीसेंगे, लहसुन नहीं पीसेंगे। लहसुन हम फ्राई करते में डालेंगे, तो लहसुन और तो फ्राई करते में डालेंगे। अदरक और हरी मिर्च हम इसको पेस्ट करके डाल देंगे, ताकि इसमें नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था और हरी मिर्च अदरक हम अब पेस्ट करके इसको डाल रहे हैं। चलो अब हमारी शक्करकंदी भी बन के उबल के रेडी हो गई हैं, तो अब ये खाने के लिए तैयार हैं। हम उबली उबली जो अच्छे से हो गई हैं वो हम खा लेंगे, खाने के लिए देंगे। और ये उबल गई हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया उबली हैं। और पानी में अगर उबाले तो ऐसी नहीं होती हैं, वो लिपलिपी सी हो जाती हैं। और ये देखो कैसे खुश्क हैं, एकदम साफ़ हैं।
बढ़िया हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं, मीठी लगती हैं। पानी में अगर हम उबालते हैं तो उनका टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है, पानी पानी भर जाता है। और वो अभी ये फ़िलहाल बहुत बढ़िया लग रही हैं और खाने में भी बहुत अच्छी ही लगी हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमारी शकरकंदी भी उबल के यहाँ पर रेडी हो गई हैं। अब साग हमारा बन रहा है। अभी साग में आप सभी जानते हैं कि साग में तो टाइम लगता ही है। तो इसमें अब हम आलन लगाएंगे बेसन का। बेसन, आप बेसन डाल सकते हैं, मैंने मक्के का आटा डाला है। बेसन का भी लगाते हैं कुछ लोग, आटे का भी लगाते हैं, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मक्के का आटा, जो कि कॉर्न का होता है। और बेसन का भी लगाते हैं लोग। तो बहुत ही, बेसन का अगर आप लगाएं तो जो है भून के ही लगाएं। भून के बेसन का जो है आलन लगता है और बहुत बढ़िया रहता है। इसमें हम आलन लगाएंगे, कुछ सूखा डालेंगे, कुछ हम इसमें गीला करके डालेंगे मक्के के आटे को। तो ये मिक्स होने में आराम से मिक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ये उछट रहा था, मेरे लग रहा था, मेरे एक दो जगह हाथ में भी लग गया था, तो इसमें मैंने इसलिए इसको ढका। तो ये बहुत ही जो है मतलब जब इसकी छींट पड़ती है तो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जल जाता है, छींट बहुत गर्म होती है इसकी। अब हम मक्के के आटे को हम मिक्सी में पीस के डालेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कि मक्के का आटा आप घोल कर भी डाल सकते हो आप, और सूखा भी डाल सकते हो। दोनों तरीके से जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हो। लेकिन सूखा अगर हम डालेंगे तो उसमें गांठें, उसे चलाना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें गांठें पड़ जाती हैं सूखे में। और गीला अगर डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सूखे में यही आपको चैलेंजेस आते हैं। तो हमारा अभी साग में हम आलन की जो जारी चल रहा है आलन हमारा, हम आलन लगा रहे हैं। अब हम मक्के का आटा बनाएंगे। आटा बनाने की जो विधि होती है वो बहुत ही इजी होती है। सबसे पहले मक्के का आटे को ठंडे पानी में नहीं मारना चाहिए। तो इसमें हम गर्म पानी डालेंगे मक्के के आटे को। जब हम ठंडा पानी डालते हैं तो वो बहुत और भी शुष्क हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो मक्के के आटे को अगर गर्म पानी में हम डालते हैं तो वो उसकी जो कणें होती है वो बहुत नरम हो जाती हैं गर्म पानी से। तो इसमें हमने पहले से ही, अब हम इसको गर्म पानी इसके मक्के के आटे के लिए करेंगे ताकि जो है हम गर्म पानी से इसको मान सकें। गर्म पानी से मारने का और अच्छे से आसान तरीके से बन भी जाती हैं। हालांकि मुझे नहीं आती हैं,
मक्के की रोटी। तो मैं अभी सीख ही रही हूँ बनाना, तो मुझे नहीं आती है, अपने से सीख रही हूँ। तो अब हमारा पानी गर्म हो रहा है आटे के लिए। हम इसको गर्म पानी में ही डो बनाएंगे और दूसरे गैस पे हम रख देंगे कि हमारा साग जो किस तरीके से फ्राई होगा, हम किस तरीके से फ्राई करते हैं। मैं साथ के साथ सफाई वगैरह ये सब करती रहती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना करना पड़े, मैं करती रहती हूँ साथ के साथ सारा काम। अब हम लहसुन और प्याज को, टमाटर को यहाँ पर काटेंगे। तो इतने हमारा पानी गर्म हो रहा है, इतने हम लहसुन को छील लेते हैं। लहसुन, प्याज, टमाटर हम काटेंगे।
हमारे लहसुन प्याज कट के रेडी हो गए हैं। अब हम फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डालेंगे। जो हमारा साग फ्राई हो जाए तो हम तेल को गरम करेंगे। गरम करने के बाद इसमें सबसे पहले जीरा, और हम डालेंगे इसमें हींग का तड़का लगाएंगे। इसमें हम सबसे पहले हींग और जीरे का तड़का लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन, प्याज, टमाटर डालेंगे और धीरे धीरे भूनते ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। तो वहाँ हमारा साग बनके कंप्लीट तैयार हो चुका है। और अब हम फ्राई करने के लिए एक और नेक्स्ट स्टेप पे हम पहुँच रहे हैं। साग बनाने में टाइम तो लगता है लेकिन टेस्टी बहुत लगता है। सर्दियों के टाइम में तो हर रोज़ अगर साग खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं इसके। तो चलिए हम अब फ्राई करते हैं। अब हमारा पानी भी गर्म हो गया है। अब हम आटे को मांडेंगे, गूँथेंगे, डो बनाएंगे इसका। और हमने इसमें आटे में नमक डाल लिया था पहले ही। और बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है। और इस जितना गर्म पानी में अगर आप इसको डो बनाएंगे तो बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही अच्छा रहेगा। हमें रोटी बनाने में आसान होगा। तो मैं यहाँ पर अभी तीसरी बार रोटी बना रही हूँ मक्के की। तो थोड़ा-सा मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इसको मान रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा इसे, और इसको हम ढक के ही रखेंगे। जब बनाएंगे, रोटी बनाएंगे तभी हमको इसको उगाड़ना है, वरना इसको ढक के रख देंगे। और इतना हमारा ये फ्राई हो गया है। इसमें हम साग में डालने को साग का तड़का, और साग भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है हमारा साग अब फ्राई हो गया है और बहुत ही मस्त
बना है, खाने में बहुत ही टेस्टी था ये। और अब हम इसको, आटा हमारा लग चुका है, हम इसको आटे को की रोटी बनाएंगे। अब चलिए बनाते हैं। अब हम रोटी बनाएंगे। फाइनली हमारी एक रोटी तो बन गई है और हम दूसरी रोटी अब बना रहे हैं। तो ये बिगड़ गई। तो मैं रोटी मक्के की नहीं बना पाती हूँ, सीख रही हूँ, तो सॉरी गाइस। तो अभी फ़िलहाल सीख रही हूँ, तो इसमें कोई बिगड़ गई है, तो हम दोबारा बनाएंगे। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश जारी है हमारी। हम मक्के की आज रोटी खा के ही रहेंगे। कोई बात नहीं, एक बनी है तो बनी है और दूसरी भी बनेगी। तो हम अभी ये बनाकर और सबको देंगे घर में खाने के लिए। और वाकई में आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत ही ज़बरदस्त बना था, बहुत बढ़िया। और हमने आटे को ढक दिया यहाँ पर, और जब भी हम डो लेंगे तो तभी उसको उगाड़ेंगे, ताकि हमारा जो है डो ख़राब ना हो। डो को हम ढक इसीलिए देते हैं ताकि हमारा जो डो होता है वो टाइट ना हो, और इसकी कणें जो होती हैं बहुत ही, हमें गर्म पानी में हमने इसको मांडा है, तो गर्म पानी में बहुत ही ईज़िली से, बहुत ही अच्छे से इसकी कण गल जाएंगी। ढकने के बाद इसकी कण बहुत ही अच्छे से हो जाएंगी। तो हम इसको रोटी पहले तो हमने बेलन से बनाई थी, बेलन से नहीं बन रही थी। अब मैं हाथ से ही बना रही हूँ, क्योंकि वो मेरे से टूट रही थी, उठ नहीं रही थी। तो अभी ये टूट गई है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बनाएंगे। अब हम सारी रोटी बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। फाइनली हमारी मक्के की रोटी बनकर रेडी हो गई है। अब हम चलिए देते हैं घर में खाने के लिए। और इसमें हम घी डालेंगे, 2 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। और घी डालने के ऊपर तो और भी लाजवाब हो जाता है, क्या कहने हैं। और मक्के की रोटी के ऊपर भी हम घी लगा देंगे। तो चलिए, बहुत ही ज़बरदस्ती गर्मा गर्म। इसी वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।